मेरे पड़ोस में एक लड़का है 6ठी पास। तो पिताजी ने कहा बेटा और पढ़ ले। उसने कहा बहुत पढ़ लिया पिताजी, अब क्या करेगा? उसने कहा अब मेरे लिए कार खरीद दो। बोला ठीक है, अंग्रेजी मेरी वैसे भी बहुत अच्छी है। बोला ठीक है। अब एक दिन दोनों दिल्ली चल पड़े। वहां पर एक चौराहे पर उसकी गाड़ी के आगे एक अंग्रेज की गाड़ी अड़ गई। तो अंग्रेज उतरा। उसने कहा अंग्रेजी में जो कुछ भी कहा, लड़के को क्या समझ में आता नहीं आया। अब पिताजी से निर्णय आ गया। उसने कहा बेटा इसका जवाब दो। अब लड़का कहने लगा आई बैग टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कांट मी ग्रांट मी 2 days लीव। तो ऐसे अंग्रेज को गुस्सा आया। उसने अपना हाथ माथे में लगाया। फिर कहने लगा पिताजी और बोलो बेटा, ये तो नहीं मान रहा। तो अब उसने क्या है 3 करो सुना दी। अब तो अंग्रेज को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। और थप्पड़ मारते ही पिताजी ने फिर पूछा ये क्या था? अब अंग्रेज तो चला गया, बैग की अपनी गाड़ी और चल दिया। लड़का बोला अंग्रेज ये कह रहा था मेरे को कि जब इतनी अंग्रेजी आती है तो यहाँ क्या कर रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं चला? इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था, इतना टैलेंटेड होकर भी यहाँ पर है। एक बार मैं कवि सम्मेलन में गया। मैं हास्य रस का प्राणी, और मुझसे कहा गया कि वीर रस की कविता सुनाओ। अब वीर रस की कविता और तो कुछ मुझे याद नहीं आया। पत्नी की जो धमकी थी, पत्नी की चेतावनी याद रही। तो हास्य रस से भरपूर और वीर रस में पत्नी की चेतावनी सुनिए, आनंद लीजिए। फेरे के घेरे में गिरते, फेरे के घेरे में गिरते, पति को ये फरमान हुआ। फेरे के घेरे में गिरते पति को ये फरमान हुआ। सुनकर वज्रवाणी उसकी फिर ठंडा दिले अरमान हुआ, फिर ठंडा दिले अरमान हुआ। पूरे फेरे तब समझो जब गीता पे रखे हाथ कहो। पूरे फेरे तब समझो जब गीता पे रखे हाथ कहो। अगर कहूँ मैं दिन को रात तो तुम भी दिन को रात कहो। अगर कहूँ मैं दिन को रात तो तुम भी दिन को रात कहो। फिर पत्नी क्या हुक्म देती है, क्योंकि फेरों का टाइम है, इमरजेंसी लागू थी। टीवी का रिमोट हमेशा, टीवी का रिमोट हमेशा मेरे तकिए नीचे होगा। बाइक में चलाऊंगी और बैठा मेरे पीछे होगा। बाइक में चलाऊंगी और बैठा मेरे पीछे होगा। जो मैं सफाई करूं अगर तुम भी हाथ बटाओगे। बर्तन साफ करोगे जब भी मुझसे ही गिनवाओगे। बर्तन साफ करोगे जब भी मुझसे ही गिनवाओगे। अब क्या हुआ, एक बार एक नेता और एक चमचा। जो नेताजी थे वो बड़े अच्छे थे और चमचा उससे भी ज्यादा अच्छा। अब नेता कोई भी काम करे तो चमचा कहता ये तो आपकी ही कृपा है। तब क्या हुआ, नेताजी ने उसको अपने ही ऑफिस में जॉब दे दी। तो चमचा नेता दोनों साथ बैठते। कुछ समय बीता, चमचे की शादी हुई। थोड़े समय बाद चमचे के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब नेता कहने लगा मुबारक हो बाबूराम। नाम से बाबूराम, काम उसका दासराम का। तो कहने लगा मुबारक हो बाबूराम। उसने कहा नहीं जी, ये तो आपकी ही कृपा है। अब क्या हुआ, पत्नी की जो चेतावनी थी
उसको सुनिए। तर्क मेरे से भी तर्क न करना, तर्क मेरे से भी तर्क न करना, सारी मेरी सच होगी। तर्क मेरे से भी तर्क न करना, सारी मेरी सच होगी। गुड मॉर्निंग बनाने खातिर बेड पे ही टी कप होगी। गुड मॉर्निंग बनाने खातिर बेड पे ही टी कप होगी। और सप्ताह भर में शॉपिंग होगी, एटीएम होगा हाथ मेरे। सप्ताह भर में शॉपिंग होगी, एटीएम होगा हाथ मेरे। जब जब जॉब नहीं लगता, अरे जब तक जॉब नहीं लगता भैया, तब तक रहेगा पास तेरे, रहेगा पास तेरे। और फिर क्या चेतावनी देती है पत्नी? कान लगा के ध्यान लगा के सुन लो मेरी बात जरा, कान लगा के ध्यान लगा के सुन लो मेरी बात जरा। और बात करेगा नजर झुका के, बात करेगा नजर झुका के, नहीं उठेगी आंख जरा। अगर लगाऊंगी पोछा तो फर्श पे रखना पैर नहीं, अगर लगाऊंगी पोछा तो फर्श पे रखना पैर नहीं। गंदा फर्श किया अगर तो समझो अपनी खैर नहीं, गंदा फर्श किया अगर तो समझो अपनी खैर नहीं। और पत्नी फिर क्या कहती है सुनिए। फिर जो पीड़ा है वो उभर कर आई पति की। परिजनों के बीच फैसला एफिडेविट तैयार किया था, साइन जैसे डेथ वारंट पे बिचौलिए को क्रेडिट दिया था। अच्छा खासा आदमी था, बैल बना फिर गधा हो गया। अच्छा खासा आदमी था, बैल बना फिर गधा हो गया। स्वेच्छा से नहीं मगर मैं पत्नी वर्ता सदा हो गया, स्वेच्छा से नहीं मगर मैं पत्नी वर्ता सदा हो गया। नमस्कार।